राजा बनाए जाएंगे रे सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे रे सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे रे सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे। अरे राजा बनाए जाएंगे रे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे रे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे। सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे। रे राजा बनाए जाएंगे रे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। जैसे इतने शब्द सुने कि राजा बनाए जाएंगे, मंथरा को चैन नहीं पड़ा। ये पंकज भैया ने, ध्यान देना, जो पंकज भैया प्लम्बर वाले हैं, उन्होंने 200 रुपए हमें दिए थे और 1 कुंटल आटा भंडारे के लिए और दिया है। जय हो, बहुत सुंदर। 1 कुंटल आटा पंकज भैया की तरफ से भंडारे के लिए और है। मेरे गोविंद हमेशा दौलत के भंडार भरे रहे आपके घर से ही। बोलो गोविंद भगवान की। आज मंथरा ने केकई के दिमाग में आके फिट कर दिया कि तेरा बेटा भरत ऐसा ही रह जाएगा, वो वहां नलाल में बैठा है, यहाँ राम को राज मिल जाएगा, तू जीवन भर दासी बनी रहेगी। ऐसी तरह से ध्यान रखना, जो चुगल होता है वो देश को निकाला कर जाता है, परिवारों को छिन्न भिन्न कर देता है। कभी भी किसी दूसरे की बातों में हमें नहीं आना चाहिए, अपनी बुद्धि के प्रभाव से हमें चलना चाहिए हमेशा। आज वो बार बार कान पर लगी रही मंथरा और केकई की बुद्धि को फेर दिया और भगवान राम को वनवास दिलवा दिया। 2 वरदान थे, बोले पिया मेरे बहुत दिन पहले के 2 वरदान हैं, उनको आप दे दो। को भवन में लेट गई थी, महाराज दशरथ ने आके पूछा क्या बात है, बोले मेरे 2 वरदान हैं, बहुत दिन हो गए दिए नहीं। तब मांगा वरदान, बोले वरदान में देना है मुझे तो दे दो। बोले क्या, तो मांगा है कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत टीका। प्रथम वरदान मुझे ये दे दो, मेरे भरत को राजगद्दी। और मांगा दूसरा बर कर जोरी, प्रभु नाथ मनोरथ मोरी। हे महाराज दूसरे बर और मांग रही हूं, वो मेरी इच्छा पूर्ण करो। कौन सी, कि तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। आज सब रोने लगे। जैसे ही सुना महाराज मूर्छित हो गए। भगवान राम को पता चला, आज्ञा का पालन किया और पालन करने के बाद आज उसी समय पर भगवान राम ने तब से भेष बनाया और उसी समय पर चलने के लिए तैयार हो गए। भरत भी तैयार। आज भरत को पता नहीं है न्याहल में है, लक्ष्मण को पता चला, बोले मैं भी जाऊंगा। तो मैया ने कहा बेटा तू जा तो रहा है उनके साथ में, और तेरी सीता भाभी भी जा रही है, क्योंकि सीता ने भी कह दिया कि बिना पति के मैं यहां क्या करूंगी, पति के साथ ही अच्छा है, चाहे मरना ही क्यों ना पड़ो मैं पति के साथ रहूंगी। मैं पति के साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी समय लेकर के चले हैं। जैसे ही आगे पहुंचे, आज मैया सीता है, लक्ष्मण है साथ में और भगवान राम हैं। तो उर्मिला भी साथ जाना चाहती है। तो मैया ने तो कह दिया लक्ष्मण से कि लक्ष्मण भाभी सीता के साथ जा रहे हो, ध्यान रखना कहीं सपने में भी बुरी दृष्टि मत बना देना भाभी के प्रति, नहीं जीवन में तुम्हारा परलोक भी खराब हो जाएगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि मां तू बात कर रही है सोने की, मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं जो मुझे कोई सपना आएगा। बाहरी लक्ष्मण ऐसा भाई। और जैसे ही आगे पहुंचे, जाके देखा आगे बढ़ गए, तब तक उर्मिला आगे कि मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। लक्ष्मण समझ गया, लक्ष्मण समझ गए कि यदि मेरी पत्नी साथ में गई, मेरी पत्नी यदि साथ में गई तो मैं भैया भाभी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। उर्मिला से कह दिया जाओ एक जल लोटा लेकर के आइए मेरे लिए। जल का लोटा लेने गई, वापस लौटी तब तक निकल गए तो बा भाई उर्मिला उसी दरवाजे पर खड़ी है और प्रण कर लिया कि पिया
जब तक आप लौट करके ये हाथों से लोटा नहीं लोगे तब तक मैं इस दरवाजे से वापस लौट के अंदर नहीं जाऊंगा। वो 14 वर्ष तक वहां रही। आगे बढ़ गए, धीरे धीरे जाकर के आगे मैया अनुसुईया के दरबार पर। ये नीहू और कार्तिक दोनों बच्चे हैं जो शिवानी के भतीजे हैं। दोनों की तरफ से व्यास मंच पर सम्मान किया है। मेरे गोविंद हमेशा इन बालकों को सद्बुद्धि दें, दीर्घायु दें, पढ़ लिख करके नाम रोशन करें, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। चले गए, आगे जाकर के वहां मैया अनुसुईया से ज्ञान सीखा, चित्रकूट में पहुंचे और वहां के बाद में सीधे महाराज निषाद राज से भेंट हुई। उनके बाद में सीधे पहुंचे हैं वहां गंगा जी के किनारे पर, जहां केवट से नाव मांगी है। मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हारे मरम में जाना। आज वहां जाकर कह रहे हैं कि मैं केवल आपके मर्म को जानता हूं। और उस समय पर भगवान राम वहां जाकर के नाव मांग रहे हैं। उनने कहा कि कैसी बात है प्रभु, आप मुझसे नाव मांग रहे हो। तुलसीदास तो चौपाई में कहते हैं कि नाव तो मांगी है लेकिन केवट नहीं आया। एक अर्थ यह है, मांगी नाव न केवट आना, नाव नहीं मांगी, केवट आ गया। और केवट ने आकर के भगवान राम से कहा कि पहले मैं चढ़ दूंगा तब आपको जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि पत्थर की शिला नारी बन गई और मेरी तो ये काठ की ये नारी बन गई, तो मैं एक ही परेशान हूं, ये दो है जाए इनको मैं क्या करूंगा, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, इसलिए मैं चढ़ दूंगा आपके। और भगवान राम ने जैसे ही गांव वाले आ गए, सबको पता चल गया, भगवान राम के पैर छुआ धोने के लिए तैयार, बिना धोए नहीं जाने दूंगा मैं। तब केवट कहने लगा प्रभु आप आइए, खटोटे में जल लिया और पैर धोने के लिए तैयार हुआ। लक्ष्मण कह रहा है, भगवान राम भी सोच रहे हैं, ये कह रहा है केवट मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हारे मरम में जाना। मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, लेकिन ये केवट कोई और नहीं था। सत्ययुग में ये कछुआ था जो भगवान श्री राम के जो विष्णुदेव के दर्शन करने गया, शेषनाग ने फुसकार मार दी, बहुत दूर जाके गिरा। तब भगवान ने मन ही मन वरदान दिया, बेटा जा और मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा अवश्य, राम अवतार होगा तो। लक्ष्मण पर क्रोध है कि इस लक्ष्मण ने ही मुझे चरण नहीं छूने दिए थे भगवान के। और आज